What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आज की न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आप लोगों को देना है, और इसी के साथ में जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको भी हम लोग यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा डिस्कशन आज का हमारा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में। यहाँ पर जो पी है वो साइलेंट रहता है, इसको PNEUMONIA यानी कि पी साइलेंट रखते हुए निमोनिया इसको बुलाया जाता है। जैसे सुनामी में टी साइलेंट रहता है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पी साइलेंट देखने को मिलेगा। तो ये वर्ल्ड निमोनिया डे जो है, तो ये बेसिकली जो बीमारी है वो लंग यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनसे रिलेटेड बीमारी है, और इसकी वजह से जो एक तरीके से जो ये जो फेफड़े वाला पोर्शन है इसमें कुछ फ्लूइड टाइप में आप लोगों का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत हो जाती है। तो ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 12 नवंबर को यहां पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, ताकि लोग जो है इसके बारे में समझ सकें और ताकि लोगों को ये बीमारी कम हो सके। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले अगर अपना बचाव आप लोग कर लेंगे तो वो सबसे अच्छा है। तो इसी को भी यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वर्ल्ड लीडिंग जो इन्फेक्शियस डिजीज है यहां पर, जिसकी वजह से बिलो 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी काफी ज्यादा जान जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि इस बच्चे को निमोनिया हो गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। और अगर इसके बारे में एक डेटा मैं आप लोगों को बताऊं, जो कि अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं तो ये डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं वहां पर। तो ये जो आंकड़े यहां पर ये बताते हैं कि स्टॉप निमोनिया .org, तो स्टॉप निमोनिया .org के द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से 1.9 मिलियन और ज्यादा लोग यहां पर अब की बार इस साल में ऐड हो सकते हैं जिनकी डेथ हो, यानी कि 20 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो निमोनिया होने की वजह से आगे और ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को, अगर कोई हष्टपुष्ट आदमी है उसको निमोनिया जैसी या फिर कोई दूसरी सांस की बीमारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर उनको ये बीमारी है तो फिर कोविड-19 उनको बड़ी जल्दी अपनी चपेट में लेता है। तो इसीलिए अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और ये चीजें जो है इनसे अपने आप को बचा कर रखिए। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन उल्की में रखो पर जब निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। ये बिल्कुल अच्छे से इंप्लीमेंट होती है कहावत चाइना के ऊपर। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो अपने सपनों में ये सोचकर बैठे हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन्हीं का रीजन है। तो यहां पर कई सारी ऐसी हरकतें ये करते हुए नजर आते हैं इस रीजन को ध्यान में रखते हुए। अभी इनके प्रेसिडेंट के द्वारा बात की गई है कि ऑफिशियल ये यहां पर अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको बढ़ाने वाले हैं। एक रेलवे प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जिसमें 47.8 बिलियन के करीब ये खर्च करने वाले हैं। कहां पर ये है? साउथ वेस्ट सचुआन प्रोविंस, जो लिंगचू जो कि तिब्बत के पास में है, तो इंडियन बॉर्डर जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये रेलवे प्रोजेक्ट यहां पर बना रहे हैं। यानी कि इनका ये मानना है कल को इंडिया जो है वो अंदर ना घुस जाए तो पहले से ये बता सकेंगे हाँ भैया हम ऑलरेडी यहां पर प्रोजेक्ट अपने बना चुके हैं और ये हमारा ही एरिया है, तो ये हमको ही ये बता रहे हैं कि ये हम लोग इनके एरिया में घुस सकते हैं, तो इसलिए ये ऐसे स्टेप उठा रहे हैं। तो यहां पर जो ये सिचुआंग तिब्बत रेलवे है, ये सेकंड रेलवे प्रोजेक्ट यहां पर होने वाला है, क्योंकि कोंघाई तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये यहां पर ये मोस्ट जियोग्राफिकली एक्टिव एरिया है, यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर यहां पर भूकंप वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन जो चाइना वाले हैं वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि एक तरीके से ऐसे रास्ते जहां पर बहुत ही लोग सोचते हैं कि यहां पर पॉसिबल नहीं है रास्ता बनाना, वहां पर भी ये रास्ते बना लेते हैं। तो ये कोंघाई तिब्बत जो प्लेटू है उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मोस्ट जियोग्राफिकली एक्टिव एरिया है। जियोग्राफिकली एक्टिव एरिया का मतलब होता है कि मैक्सिमम बहुत ज्यादा यहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हुए नजर आते हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसी बहाने से एक बार अरुणाचल प्रदेश वाला अपना राज्य आप लोग देख लीजिए। हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आसाम और नागालैंड, तो दो राज्य को टच करता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इधर आप लोग देखिए ये हो गया सिक्किम हमारी राज्य है, ये हो गया भूटान। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पूछे तो भूटान, चाइना जो कि तिब्बत वाला रीजन है, और यहाँ पर म्यांमार जिसको बर्मा भी आप लोग बोलते हैं। तो 3 ऐसी कंट्री है जिनका ये बॉर्डर टच करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यूएई के नाम से भी जानते हैं। ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग यूएई के पास में जाएंगे तो थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो ये हो गया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई जो कि आप लोग काफी नाम भी सुनते हैं, तो दुबई इसी के अंदर एक सिटी है और इसकी जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। तो यहां पर आबू धाबी हो गया, ये दुबई हो गया, और यहां पर हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये यहां पर कहां पर लोकेटेड है? तो यहां पर हो गया पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ की साइड में ये लोकेटेड है। और यहां पर हो गया गल्फ ऑफ ओमन, क्योंकि नीचे एक कंट्री है ओमन, इसके नाम पर इसका ओमन, गल्फ ऑफ ओमन इसका नाम रखा गया है। ये है कतर और ये है बहरीन, जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था।
तो ये इसके बारे में याद रखिए। कुवैत यहां पर एक ये पर्टिकुलर कंट्री होगी जिसकी जो कैपिटल है वो भी कुवैत ही है, ठीक है। तो ऐसी भी कई सारी कंट्री हैं। अच्छा, एक कंट्री का और नाम बताइए जिसकी कैपिटल का नाम भी वही है जो कंट्री का नाम है। तो इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में क्या न्यूज है, इनके द्वारा ये बोला गया कि अपनी कंट्री में लीगल रिफॉर्म लाने वाले हैं। जब लीगल शब्द यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है कानून, यानी कि एक तरीके से अपना कानूनी यहां पर कोई ऐसा लॉ लेकर आने वाले हैं जिससे कि ये चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। किस चीज को लेकर, ताकि लोगों की पर्सनल फ्रीडम जो है उसको ढंग से मेंटेन रखा जा सके। आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और यहां पर मैक्सिमम ये जो कंट्री होती है इनमें संविधान जो है वो यहां पर इस्लाम से नीचे माना जाता है। कई सारी ऐसी कंट्री है, पर लेकिन जो यूएई है वो एक काफी लिबरल कंट्री है, तो इसलिए यहां पर जो जनता की पर्सनल फ्रीडम है उसके बारे में काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि हार्ड लाइनर जो है यहां पर जो एक तरीके से इस्लाम को काफी कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं, एक अलग माहौल उनके माइंड में रहता है, एक अलग ही इंटरप्रिटेशन रिलीजन का रहता है, तो वो जो लोग हैं वो यहां पर इन सब चीजों को अपोज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर जो लॉ ये लेकर आ रहे हैं, एक तो ओनर किलिंग अगर होगी उसको ये टैकल करेगा, अल्कोहल पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको देखेगा यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें जो अनमैरिड कपल होते हैं, अगर वो रहना चाहते हैं, वो नहीं कहते एक तरीके से कि एक तरीके से लिव इन में रहना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी यहां पर बात करेगा। और डाइवोर्स और जो सक्सेशन होता है उसके ऊपर भी फोकस देगा, ताकि आसानी से अगर कोई एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें भी आसान हो सकेगी। तो इनडायरेक्ट वे में मैं आप लोगों को बोलूं तो एक लिबरल सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जनता के हिसाब से ज्यादा काम हो सके। जनता को अगर ये चीजें अच्छी लगती है तो करे भैया, नहीं अच्छी लगती है तो मत करें। ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट चाहती है इसलिए ये काम करो। गवर्नमेंट चाहती है सब ना 3-3 बच्चे पैदा करो, नहीं यार, गवर्नमेंट क्या चाहती है 3 बच्चे तो ज्यादा हो गए, सब ना 1 बच्चा पैदा करो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये तो हालांकि एक पॉपुलेशन वाला मुद्दा हो गया, पर लेकिन नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग इसी लड़की के साथ में रहना है, या फिर एक लड़की को बोलती है इसी लड़के के साथ में रहना है, जबकि दोनों की सोच भी नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट थोड़ी ना चाहेगी इस तरीके से, गवर्नमेंट चाहेगी तो हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे पूरी एक ही जिंदगी है उसी को बर्बाद कर दो एक दूसरे के साथ में लड़ झगड़ कर, तो इसलिए अलग हो जाओ, इससे अच्छा तो अपनी जिंदगी आसानी से एंजॉय कर लो। तो ये सारी चीजें एक लिबरल सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर यूएई के अंदर भी ये ऐसे मुद्दे को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, यहां पर आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये भी मैप है जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये एक अलग से मैप आप लोग देखते हैं। कतर कई बार ना ऐसे शब्द हो जाते हैं। ये कतर हो गया, ठीक है। ये द गल्फ हो गया, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन हो गया, मतलब ये जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, द गल्फ के नाम से बोल रहे हैं इसको, और यहाँ पर ये हो गया अ गल्फ ऑफ ओमन, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। कुतर इंश्योरेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। जिंदगी में अगर कुछ न करो, करो चाहे ना करो, पर जिंदगी में अपना जो हेल्थ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या कंडीशन बन जाए। तो एक तरीके से हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस आप लोग जरूर रखिए। यहां पर इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहां पर बोला गया है कि जो बेसिकली आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, जो हमारी कंट्री में अटल बीमा व्यक्ति कल्याण जो योजना थी उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें एफिडेविट सबमिट करने की अब कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहेगी, ठीक है। ये जो स्कीम है एम्प्लॉय में, यहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन, जिसको ईएसआई के नाम से आप लोग जानते हैं, ईएसआईसी, ठीक है। तो इसके थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर पूछे आप लोगों से इंप्लीमेंट कौन करता है, यहां पर नाम है इसका अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना। तो यहां पर व्यक्ति कल्याण योजना जो है, यहां पर ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के नाम से यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इंप्लीमेंट करती है। ये लगभग एक तरीके से जो रिलीफ देगा 50% के करीब यहां पर जो एवरेज पर डे जो अर्निंग है जिन भी लोगों की यहां पर एक तरीके से जो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग मैक्सिमम 90 डेज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो खासकर लाइफ टाइम इंश्योरेंस पर्सन को भी यहां पर एक तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए होता क्या है, कई बार अगर मैंने आप लोगों से एक बार जिक्र भी किया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंश्योरेंस लेना एक कंपलसरी प्रोविजन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, बेसिकली इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहते हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंश्योरेंस इजी और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो अगर कोई पर्सन कोई अर्निंग कर रहा है तो रिलीफ दिया जाएगा उसको 50% ऑफ एवरेज पर डे की जो अर्निंग है ड्यूरिंग जो प्रीवियस 4 अगर आप लोग बात करें कंट्रीब्यूशन पीरियड रहेगा, तो 90 डेज के लिए यहां पर एक तरीके से मैक्सिमम उसको पेड करना है, तो इंश्योरर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो कुछ ऐसा प्रोविजन यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा नॉर्मली कि ये जो स्कीम है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट करती है और किससे रिलेटेड है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। यूएसए के अंदर अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हार गए। हालांकि वो ट्वीट अभी तक वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्वीट पर उनके ट्वीट देख रहा था ट्विटर पर, तो उसमें पता है वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, ठीक है, यानी कि एक साहस बनाए रखिए। तो यानी कि इसका मानना ये है
कि वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट जो है इन चीजों को रोकेगा। तो यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन है। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्यों परेशान है। तो देखिए, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को पहले अपनी कंट्री का मैप दिखाता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर उसके साथ में इसको कोरिलेट कर देखते हैं, ठीक है, तब आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हमारी कंट्री है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट है वो टोटल मिलाकर कितनी सीट है, यहां पर 80 सीट है पार्लियामेंट के अंदर। यानी कि अगर आप लोग बोलिए कि उत्तर प्रदेश अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत कर ले जाए तो ये 80 सीट यहां पर एक तरीके से करवट पड़ देती है पार्लियामेंट के अंदर। पर लेकिन आप लोग ये समझिए, एक साइड में बीजेपी है, एक साइड में कांग्रेस है। बीजेपी को यहां पर 60 सीट मिल गई, ठीक है, कांग्रेस को यहां पर कितनी मिली, 20 सीट मिल गई। तो यूएसए के अंदर क्या होता है, यहां पर ऐसा होता है, मान लीजिए बीजेपी को यहां पर 60 सीट मिल गई तो इसका मतलब ये है कि जो 20 सीट है ये भी बीजेपी की हो जाएंगी। यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस वाले की 20 सीट हमारी है यहां पर। यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा सोचिए, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर 60 जो 80 सीट थी, 80 सीट में थे, जो यहां पर बीजेपी है वो 41 सीट आ गई उसके पास में, ठीक है, और यहां पर जो इसके पास में आ गई एक तरीके से यहां पर ये 39 सीट आ गई। तो इसका मतलब ये 39 सीट भी यहां पर बीजेपी की हो जाएंगी, क्योंकि पावर में तो यही आ गए, जीत कर ये आ गए, तो इस राज्य के अंदर सारी सीट जो है यहां पर इन्हीं की हो जाएंगी। तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा होता है वहां पर कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में वहां पर आ जाती है किसी पर्टिकुलर राज्य में तो सारी सीट उसी की हो जाती है। तो वहां पर अब बात करें तो बीजेपी की अगर इस तरीके से लेकर चलते हैं तो 80 की 80 सीट यहां पर बीजेपी हो गई। फिर इनको काउंट करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे राज्य हैं, उनमें अगर हम लोग सीट काउंट करते हैं तो जैसे कैलिफोर्निया हो गया, तो कैलिफोर्निया में अकेले में यहां पर लगभग 40 के करीब सीट है आई थिंक। तो वहां पर अगर कई सारे राज्यों को इंक्लूड करके चलो 40 या 35 कुछ ऐसी है, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा और बताइएगा क्या है एग्जैक्ट नंबर। तो अगर किसी ने वहां पर ये सीट, उनमें वहां पर मेजोरिटी में किसी ने जीत ली सीटें तो सारी सीट उसी की हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग सीट होती हैं, पर लेकिन जो मेजोरिटी में आता रहेगा इसका मतलब है ये राज्य उसी ने जीत लिया। तो इस तरीके से वहां पर जो अभी ये जीत कर आए हैं यहां पर डेमोक्रेट्स के जो बाइडन, तो ये इसी तरीके से यहां पर जीत कर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे राज्य में लगे रहे, पर लेकिन इन्होंने उन राज्यों को अपने कंट्रोल में लिया जहां पर एक तरीके से अगर जीत जाए तो काफी बड़ा मार्जिन उनके पास में आ जाए। तो यहां पर अभी अगर बात करें जो अभी प्रेसिडेंट बन रहे हैं यहां पर जो बाइडन है, सब मान चुके हैं कि जो बाइडन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, 46वें आने वाले टाइम में 46th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं विश्वास, ठीक है। तो इतना तगड़ा विश्वास होना चाहिए अगर कोई काम करो तो। अगर बात करें एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो इनकी तरीके से काफी ज्यादा न्यूज में भी यहां पर, इनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो ये पर्सनैलिटी है ये इंडियन, अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन पर्सनैलिटी है और फर्स्ट वुमेन है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जाने वाली है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये पहली पर्सनैलिटी है और इंटरेस्टिंग है कि इंडियन मूल की है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम है कमला हैरिस, ठीक है। तो कमला आप लोगों ने सुना होगा, ये यूएसए का तो नाम है नहीं है, तो कमला इंडिया का नाम हो गया और हैरिस यूएसए का जुड़ गया साथ में, तो कमला हैरिस इनका नाम है। तो ये जो पर्सनैलिटी है यहां पर ये वाइस प्रेसिडेंट बन रही है और फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है पर्टिकुलर न्यूज की। ओके, ये भी छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी है, इंडियन डिप्लोमेट्स है, नाम है विदिशा मैत्री। विदिशा मैत्री को यहां पर इलेक्ट किया गया है यूएन की जो एडवाइजरी कमिटी है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चन, जिसको ACABQ के नाम से जानते हैं, यानी कि एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। तो यहां पर ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है जनरल असेंबली के अंदर, इसमें हमारी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका यहां पर चयन हुआ है। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है आने वाले टाइम में हमारी कंट्री जो है 2021 और 2022 यानी कि 2 साल के लिए हमारी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यहां पर इलेक्ट हुई है। टोटल मिलाकर 15 यहां पर मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से यहां पर, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर है उनमें से एक इंडिया भी हो गया। तो टोटल मिलाकर यहां पर 15 जो मेंबर हो गए। तो हमारी कंट्री जो यहां पर रिप्रेजेंट करने वाली है, तो हमको कई सारी पोस्ट यहां पर अभी जीतने को मिली। तो बात की जा रही है यहां पर फिफ्थ कमिटी ऑफ जो जनरल असेंबली है डील करती है एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी इश्यूज से रिलेटेड। तो यहां पर जो हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है विदिशा मैत्री, ठीक है, तो ये यहां पर 3 साल के लिए यानी कि 2021 से यहां पर इनका स्टार्ट होगा और यहां पर ये 2024 तक यहां पर ये रहने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि यहां पर नहीं 2021, 22, 23 तक रहने वाली है 3 साल, ठीक है, यानी कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना टाइम ड्यूरेशन, तो यहां पर ये इस टाइम ड्यूरेशन तक यहां पर रहने वाली है। इसी के साथ में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारी कंट्री के लिए। रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि हम लोग अपनी आजादी की जो 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं 2022 में।
तो 2022 में हम लोग यूएन के नॉन परमानेंट मेंबर भी रहेंगे और इसीलिए हम लोग यहां पर जा रहे हैं ताकि यूएन के थ्रू भी हम लोग अपनी जो आजादी है, अपनी जो 75वीं सालगिरह है उसको रिकॉग्नाइज करा सके। तो ये भी एक मुद्दा था यहां पर, वरना नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अब की बार जो ट्रम्प था वो अफगानिस्तान यहां पर जाता, ठीक है, पर लेकिन हम लोग यहां पर जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में रिलीजियस जो है वो अपने हिसाब से आप लोग फॉलो कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट यहां पर अगर बात करिए पार्ट 3 में हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, तो इसमें राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। राइट टू रिलीजन जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आता है। आप लोग अगर फॉलो करते हैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन और कोई बंदा आप लोगों को बोले यार ये अच्छा रिलीजन नहीं है, इसमें कन्वर्ट हो जाइए, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग उसकी राय मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। वो आप लोगों को फोर्स नहीं करेगा कि बंदूक के गन पॉइंट पर वो आप लोगों को बोले कि यहां पर आप लोगों को ये रिलीजन में कन्वर्ट होना ही होना है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो अगर कोई इस तरीके से फोर्स रिलीजन कन्वर्जन कराता है तो इसके लिए यहां पर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि वो एक लॉ लेकर आएंगे अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो इसी को फॉलो करते हुए यहां पर बात की जा रही है हरियाणा भी इसी कैटेगरी में आना है। लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश के द्वारा पास किया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019, ठीक है, तो इसके चलते नो पर्सन शैल एक तरीके से एनी अदर पर्सन किसी को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फोर्स या कोई और प्रॉब्लम के थ्रू एक तरीके होने के देखिए आप बहला फुसलाकर किसी भी तरीके से कोई कंस्पिरेसी कर आप लोगों का कन्वर्जन नहीं कर सकता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस यहां पर ये कि हमारी कंट्री में रिलीजियस जो है वो काफी एक ऐसा मुद्दा है कि उसको लेकर जरा सी देर में सोसाइटी में दंगे फसाद हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके से सेंटर के लेवल पर भी कोई लॉ लाया जाए ताकि ऐसी हरकतें न देखने को मिले और सौहार्दपूर्ण हम लोग सोसाइटी में रहें एक दूसरे के साथ मिलकर, तो बेसिक पर्पज यहां पर ये है। तो राइट टू रिलीजन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ये जो न्यूज है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों की राय भी मैं पूछूंगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये इसका ऐसा होना चाहिए या फिर ना ही होना चाहिए। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा बोला गया है कि जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसका नाम चेंज किया जाए और नाम चेंज करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम रख दिया जाए। ये ऐसा इनसे बोला गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग अच्छे से इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर बात करें पोर्ट के बारे में, शिपिंग के बारे में, वाटरवेज के बारे में, तो ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आते हैं। पर लेकिन अगर नाम में ही सारी चीजें प्रेजेंट हो जाएगी तो आगे इसमें घुसकर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे हमारे संविधान में प्रीएम्बल है, अगर प्रीएम्बल को आप लोग एक बार को पढ़ लो तो आप लोगों को एक ओवरव्यू लग जाएगा कि संविधान कैसा है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये बातें बोली गई है। मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, वो आल्सो रेस्पॉन्सिबल है पोर्ट और वाटरवेज को कंट्रोल करने में। तो इंडिया की शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो लॉट्स ऑफ वर्क कर रही है इससे रिलेटेड, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये सही रहेगा, इसका नाम जो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज भी रख सकते हैं। हालांकि बिना नाम चेंज करे भी ये काम किए जा सकते हैं, पर लेकिन नाम अगर चेंज हो जाएगा तो आप लोग मिनिस्ट्री का नाम पढ़कर ही आप लोग बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री क्या काम करती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही भी है। आप लोगों का क्या मानना है, सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। यहां पर ये कई सारे जो वाटरवेज हैं उनके नाम दे रखे हैं, एक तरीके से नेशनल वाटरवेज हैं और किस राज्य में है और कहां से कहां कनेक्ट करते हैं ये बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेशनल वाटरवेज जो पहला है वो गंगा रिवर पर है और ये हल्दिया से इलाहाबाद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होता हुआ जाता है। दूसरा जो नेशनल वाटरवेज है ये है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो ढिब्री जो यहाँ पर एक तरीके से और सदिया तक देखने को मिलेगा, तो आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये इसी के साथ में मेघालय तक आप लोगों को होता हुआ नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तीसरे नंबर का, तो यहाँ पर है ये वेस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है, तो यहां पर कोलम टू कोट्टापुरम तक देखने को मिलेगा केरला के अंदर में, तो ये कंप्लीट जो नेशनल वाटरवेज तीसरा है केरला के अंदर में ही है। गोदावरी कृष्णा कैनाल के बारे में बात करें तो यहां पर यह कैकीनाडा से लेकर पौंडीचेरी तक, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये यहां पर और पौंडीचेरी के एरिया को कवर करता है। छठे की अगर बात करें यहां पर यह है ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है गोनेखलई टू यहां पर तिलचर, ठीक है, तो ये कहां पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर लखीमपुर भंगा है यहाँ पर, ये जो प्रोसीजर में अभी बना नहीं है यहाँ पर, ये तो मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार कई सारे जो नेशनल वाटरवेज हैं उनके नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और फिर ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर एरिया में बनाया जा रहा है। तो हमारी कंट्री में मोटे मोटे तौर पर अभी आने वाले टाइम में कई सारे ये जो नेशनल वाटरवेज आने वाले हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इनको किस तरीके से ढंग से लेकर चला जा सकते हैं, तो यही एक बेसिक फोकस है।
तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज थी, यहां पर जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका दिमाग खराब हो गया, तो इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए, इनके बारे में हम लोगों ने जाना, कहां पर लोकेशन है वो सारी चीजें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अटल जो बेसिकली यहाँ पर बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है उसके बारे में समझा। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने बात की ये कमला हैरिस के बारे में, तो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज जानी हम लोगों ने। इसी के साथ में हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को यूएन में अपॉइंट किया गया है, वो न्यूज हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ताकि सबके बीच में जो रिलीजन को लेकर सौहार्द बना रहे। मिनिस्ट्री का नाम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ में नेशनल वाटरवेज के बारे में भी हम लोगों ने समझा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब नजर डालते हैं क्विज के ऊपर, इससे पता चलेगा लेक्चर कितने अच्छे से सुना है आप लोगों ने। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं लीगल रिफॉर्म के बारे में, पर्सनल फ्रीडम। तो यहां पर अगर बात करें जो बेसिकली कई सारी बातें की जा रही हैं कि हाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के थ्रू यहां पर रिलीजियस पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे, तो कौन सी कंट्री यहां पर ये स्टेप उठा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर ये एम्प्लॉय स्टेट जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि वो रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर एक लॉ लेकर आएंगे, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज करके ये नाम किया जाएगा। आखिर ये नाम है क्या? डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है, नाम आप लोगों को बताना है, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट जो बन रही है। यहां पर ये जो डेटा है मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही, तो वहां पर ये 1.9 मिलियन के करीब लोगों की जान ज्यादा जाने वाली है यहां पर एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से जिसका नाम है निमोनिया। तो किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है? तो ये क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और इनका आंसर बताइए, और बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल का। यहां पर आप लोगों से बात की जा रही है सिविल वॉर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद जो हैं उनके द्वारा अभी अनाउंस किया गया, तो किस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है, किस पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर PLI ये स्कीम है एक्सटेंड की गई है प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग के लिए और टेक्सटाइल के लिए। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कौन सा इंडियन पिनल कोड का, जो कि बोलता है अगर अश्लील कोई हरकतें करते हैं आप लोग पब्लिक में और उसकी कोई शिकायत करता है तो पब्लिक में आप लोगों के ऊपर यहां पर पेनल्टी रहेगी, 3 महीने तक की जेल भी आप लोगों को भेजी जा सकती है। क्योंकि यहां पर अभी एक एक्टर है जिसकी वजह से न्यूज में थे, गोवा में नंगे तस्वीरें खिंचा रहे थे तो अश्लीलता की हद पार कर रहे थे, तो इसलिए यहां पर इनके ऊपर ये सेक्शन लगा, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किस पर्सनैलिटी के द्वारा वाराणसी में यहां पर सारनाथ लाइट और साउंड शो को इनॉग्रेट किया गया? सारनाथ जो है यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट वाराणसी सिटी के अंदर आप लोगों को ये पॉइंट देखने को मिलेगा जहां पर गंगा और एक और रिवर आकर मिलती है, तो उस रिवर का नाम बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बोला गया। फास्टैग जो है किस पर्टिकुलर डेट से कंपलसरी हो जाएगा हमारी कंट्री में, आप लोगों को रखने ही रखने पड़ेंगे अगर 4 व्हीकल आप लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है कैनाल, ये बात की जा रही है, सॉरी कैनाल नहीं, सेंट्रल के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है जो फास्टैग के बारे में हम लोगों ने अभी जो न्यूज यहां पर देखी है, तो कौन सा एक्ट है हमारी कंट्री में जो इसको इंप्लीमेंट करता है। एक बच्चे के द्वारा कमेंट लिखा गया था कि सर आप अपनी गाड़ी में लगा लिए हो क्या? देखिए यार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं टाइम बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें पहले ही कर लेता हूं, क्योंकि देखिए अगर आप लोग ये सारी चीजें यूज करेंगे ना, जैसे कहीं जा रहे हैं पैसे न रख के आप लोग पेटीएम यूज करिए तो आसानी से रहेगी वहां पर। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी जो है यूज करिए, पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, अगर आप लोग पेटीएम यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा पैसे आप लोग मत रखिए, जो भी अकाउंट आप लोगों ने पेटीएम से अटैच कर रखा है उसमें ज्यादा पैसे मत रखिए। तो डिजिटल चीजें यूज कीजिए, पर लेकिन उतना भी नहीं कि अगर कोई आप लोग को बर्बाद करने पे आ जाए, कुछ चोरी करने लग जाए तो सब कुछ उड़ा दे। तो इस तरीके से बैलेंस बनाकर आप लोग चलिए। ठीक है, तो मैंने लगा रखा है ये, इससे क्या होता है टोल टैक्स पे आप लोग जब भी जाते हैं कहीं पर तो वहां रुकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाओगे। तो एक स्टिकर लगा होता है जो बिल्कुल गाड़ी के शीशे के बीचों बीच रहता है, वहां से आराम से आप लोगों का टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, आप लोगों के पेटीएम के साथ में भी अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये है बातें यहां पर कुछ। तो हमारी कंट्री में ये कब इंप्लीमेंट किया जाना है, तो आइए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। यहां पर जो इंप्लीमेंट किया जाना है 1 जनवरी 2021 में इंप्लीमेंट किया जाना है, जो कि मैंडेटरी बना दिया है, अब सबको रखना ही रखना पड़ेगा। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है 1989 के हिसाब से ये जरूरी है। इथियोपिया है वो कंट्री जहां पर अभी दिक्कत देखने को मिल रही थी, और यहां पर जो ये प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है अबे अहमद। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी है जिनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो ये वही पर्सनैलिटी है।
इसी के साथ में यहां पर ये बात की जा रही है यहां पर ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल को भी इसके साथ में ऐड कर दिया गया ताकि इनको भी इंसेंटिव दिया जा सके अगर इनका कोई प्रोडक्शन करना है। सेक्शन 294 जो है इंडियन पिनल कोड का, उसके अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर बात की जाती है अगर कोई अश्लील एक्ट करता है यहां पर पब्लिक प्लेस पर, तो उसको यहां पर फिर पकड़ा जाएगा और 3 साल तक, 3 महीने तक, 3 साल नहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर वाराणसी में यहां पर कई सारी चीजों को इनोग्रेट किया गया। इसी के साथ में ये जो गंगा रिवर है और नेक्स्ट यहां पर वरुणा रिवर है, ये सारनाथ जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो यहां पर ये चीजों दोनों मिलती हुई नजर आती हैं। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस लेक्चर को जरूर एंजॉय किया होगा। तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए। कोई भी अपडेट अगर आप लोग चाहते हैं कि यार ये चीजें होनी चाहिए या फिर आप लोग कुछ अच्छा नहीं लगा यार ये ऐसा होना चाहिए था, तो जरूर बताइए उसके बारे में, ठीक है। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।